दूसरे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर मकर द्वार पर जुटा विपक्ष। अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, भाजपा के लोगों को उनका हालचाल लेने जाना चाहिए। सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा। धनखड़ के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। कहा, अचानक इस्तीफा देने का कारण समझ से परे सरकार एसआईआर पर चर्चा करने से क्यों भाग रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर किया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम का ट्वीट। पीएम ने कहा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा करने का अवसर मिला। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बिहार की सियासत तेज। बिहार से मांग उठी, नीतीश बने उपराष्ट्रपति। मंत्री प्रेम कुमार, नीरज कुमार बबलू ने मांग उठाई। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से हमारा कोई लेना देना नहीं। खड़गे ने कहा, इस्तीफा स्वीकार करना सरकार की इच्छा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र और उपराष्ट्रपति में संबंध पहले जैसा नहीं रहा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। जगदीप धनखड़ कल तक ठीक थे, अचानक इस्तीफा, कुछ तो गड़बड़ है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसीलिए जगह खाली की गई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। ये पूरी तरह से राजनीतिक इस्तीफा। पहले भी बहुत बीमार थे, लेकिन उन्हें अब इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ गई। शिवराज सिंह चौहान ने क्या ट्वीट कहा। संसद में कृषि, किसान और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाकर चुनाव की चोरी की, अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा कल 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। विपक्षी विधायकों ने काला कुर्ता पहनकर एसआईआर का विरोध किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा, किसी भी पिछड़े, दलित या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक, उसका नाम नहीं कटेगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार और पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और दुकानों में क्यूआर कोड लगाने के यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, सभी को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधानिक नियमों के अनुसार प्रदर्शित करना होगा। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड शामिल करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों दस्तावेजों को शामिल करने का सुझाव दिया था। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। महिलाओं को जमीन पर स्टैंप शुल्क में बड़ी छूट मिलेगी। जमीन रजिस्ट्री में 1% स्टैंप शुल्क ही देना होगा। बिहार के आरा में चंद्र मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य शूटर तौसीफ रजा और बादशाह 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। जयपुर में नाला सुपारा में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति की लाश को घर में दफना दिया। जमीन पर लगी 3 टाइल्स अलग दिखने से खुलासा हुआ। रतलाम के सैलाब धर्मांतरण कराने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। ईसाई धर्म अपनाने के लिए मकान में चंगाई सभा कर रहे थे, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवाते थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड। सिरमौर में भारी लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 707 पूरी तरह से बंद। उत्तराखंड के चमोली में भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आया भारत चीन सीमा मार्ग। भापकुंड के पास पूरा पहाड़ दरक गया, आवाजाही पर असर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मार्ग पर पहाड़ी से पिकअप पर पत्थर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी अस्पताल में चल रहा इलाज। नागालैंड में भारी बारिश से हालात बिगड़े। फेसामा किसामा के पास सैलाब में कार बह गई। भूस्खलन से सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप। ग्रेटर नोएडा में शिवरात्रि के मौके पर सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जलाभिषेक के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए फैसला लिया। रूस की राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। लगातार बारिश से कई शहरों में हालात बिगड़े। मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बारिश है और उसकी तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। तेज बारिश के बाद मॉस्को में हालात खराब हो गए। सड़कें मानो समंदर में तब्दील नजर आई।
पानी इतना था कि गाड़ियां आधी तक वहां पर डूब गई। कहीं कहीं तो कुछ इलाके में गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मॉस्को में ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश वहां पर हुई है। लगातार इन दिनों न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, चाहे वो चीन हो, हांगकांग हो, पाकिस्तान हो या फिर रशिया हो।